हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगी, और अगर कहीं ट्रिक्स पॉसिबल होगा तो आई विल प्रोवाइड यू ट्रिक्स। सो द क्वेश्चन नंबर 31, if x equals to this, y equals to this and z equals to this, then HCF of x, y and z is। यदि x, y, z की वैल्यू गिवन है और तो आपसे पूछा जा रहा है कि x, y, z का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि x, y और z की जो वैल्यू गिवन है वो फैक्टर्स में गिवन है। ये सारे क्या हैं? गुणनखंड है x के, y के और z के, और आपसे पूछा जा रहा है HCF। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा और आपको HCF फाइंड आउट करना होगा, तो आपने ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ रखा है, आई होप सो 5th क्लास में ये क्वेश्चन आता है। वहाँ आपको करना क्या होता है कि आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर को चूज़ करते हो। तो देख सकते हैं x, y, z तीनों में ही 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। ठीक है, सभी में 2, 3, 5 एंड 7 है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि कॉमन फैक्टर को चूज़ करने के बाद आप करते क्या है कि कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेते हैं। तो जैसे आप देखो 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। 3 का लोएस्ट पावर क्या है? 2 है। और 5 का लोएस्ट पावर जो है 2 है एंड 7 का लोएस्ट पावर जो है वो है 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इन सब को कर देना है मल्टीप्लाई। इन लोएस्ट पावर को करना है मल्टीप्लाई किया। 2 रेज टू द पावर 2 इज़ 4, 3 रेज टू द पावर 2 इज़ 9, 5 रेज टू द पावर 2 इज़ 25 और 7 रेज टू द पावर 3 इज़ 343। और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि जो आपके ऑप्शंस है वो पावर में ही है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या आएगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 900 इंटू 7 रेज टू दी पावर 3। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है, तो आपको करना क्या है? जैसे ऑप्शन में है उसको पहले आप चेक कर लेना। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है 900 की जगह क्या लिखा है? 30 का स्क्वायर। आपको पता है कि 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। तो बस इसको 30 का स्क्वायर और इसको 7 की पावर 3 ही रहने दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, 7 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। अब आप यहाँ देख सकते हो, इफ़ 5272 इक्वल्स टू p रेज टू द पावर 2, q रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय r रेज टू द पावर 4, वेयर p, q and r are prime numbers, then the value of 2p plus q minus r is। यदि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं और आपको क्या दे रखा है कि ये जो पी क्यू आर है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है? प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। एक्चुअली ये वाले नंबर का ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ से आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी और आप उसको पुट करेंगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन दे रखा है इस फॉर्मेट में, ठीक है, और पी क्यू आर प्राइम नंबर है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो ये है, आप करके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप करेंगे क्या? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ r की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 2 के इक्वल। वैसे q रेज टू द पावर 3 एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 3 रेज टू द पावर 3।
तो हम कह सकते हैं जो Q की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 3। एंड अगेन P और 11 का आप देख सकते हो दोनों की पावर 2 है, तो P की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, 11 के इक्वल। ज़रूरी नहीं है पेपर में यही सेम क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाए, लेकिन सीटेट में रिपीटेड मोड में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपके पास P, Q एंड R की वैल्यू आ गई। अब आपसे जो पूछा गया है उसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ पे उसका मान रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे P की जगह क्या रखेंगे 11, तो 2 इंटू 11 प्लस Q की जगह 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया, और फिर R की जगह -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 11 इज़ 22 प्लस 3 -2, 22 प्लस 3 इज़ वॉट 25, 25 माइनस 2 इज़ 23। तो इसका आंसर क्या आ गया 23। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, और जो सही ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। If the 7-digit number 134x58y is divisible by 72, then the value of 2x plus y। ठीक है, यदि 7 अंकों वाली संख्या गिवन है, विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का क्या मान होगा, और विभाज्य किससे है 72 से है। ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 72 से, मतलब 72 के जितने फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम करेंगे 72 के जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की कमी लग रही है, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और यू कैन से कि एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन दिस वीडियो, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसे इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो 72 का फैक्टर निकालेंगे हम पहले। 72 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 1, 3, 4, 6, 9, 18 एंड 36, ये और 72 खुद भी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आ गए 72 के। अब अपने को क्या बताएगा कि ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है, मतलब ये 72 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा, ठीक है, 3 से भी होगा। तो सबसे पहले हम 3 का चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे 4 का, और फिर हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। अब सबसे पहले अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताती है कि जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो ये वाला जो डिजिट आएगा y, वो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, या तो इस प्लेस पे y की प्लेस पे 4 आएगा या फिर 8 आएगा। तो सबसे पहले हम 4 को रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी है 4। अब हमें यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब अपने को करना क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर, अगर हम इस नंबर को बोले कि 3 से डिविजिबल है तो x की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया और मैं चेक करना चाहती हूँ कि 3 से डिविजिबल होने के लिए x की जगह क्या आना चाहिए, तो आपको पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है जब उसका सम जो है वो 3 के टेबल में आए। मतलब इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उसका आप योग निकालेंगे, अगर उसका योग 3 के टेबल में आ रहा होगा देन वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर इसको हम ऐड करना स्टार्ट करें तो 4 + 8 इज़ 12, 12 + 5 इज़ 17, 17 + 4 इज़ 21, 21 + 3 इज़ 24 एंड 1 25
अब 3 से डिविजिबल होने के लिए x की जगह पे सबसे पहले क्या आ सकता है, 25 में कितना ऐड करेंगे, अगर हम 1 को ऐड करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तब ये 26 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 25 + 2 मतलब x की जगह अगर 2 रखें तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या ले लेंगे, x की वैल्यू 2। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, x = 2 एंड y = 4। आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा। आपसे इसका मान पूछा गया है, मीन्स व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 2x + y, देन हियर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 × 2 प्लस y की वैल्यू क्या है, 4, आपने 4 पुट कर दिया, देन योर आंसर वुड बी 4 + 4 = 8। 8 इसका सही आंसर होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, ये रहा क्वेश्चन 8, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नॉट वर्ड दे रखा है, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर ले, h² = सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है। और अदर 2 साइड्स में क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये होता है आपका, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। या तो आप इससे चेक करो या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो आपने पढ़ रखा है आप उससे चेक कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइदर यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस इज फॉर फाइंडिंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और यू कैन अप्लाई दिस, ठीक है। इन दोनों से आप चेक करके देख लेना, आपको सही आंसर मिल जाएगा कि कौन सा इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर आएगा डैट इज दिस वन, 11, 60 और 63, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट, the measure of an angle for which the measure of supplement is 4 times the measure of the complement is, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न है। कि इसमें पूछा गया है मेजर, आपसे क्या पूछा गया है, द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल को निकालना है, फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो मेजर ऑफ सप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 180 - x करके लिख दिया, 180 - x, और क्या दे रखा है कि जो मेजर ऑफ सप्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है किसके, मेजर ऑफ सप्ली, ये स्पेलिंग, मेजर ऑफ सप्लीमेंट is equals to 4 times the measure of what, complement, ठीक है। तो मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज दिस वन, 4 टाइम्स मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, 90 - x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 180 - x, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री, और 360 यू कैन राइट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 × -x इज -4x। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं हम, 180 को इस साइड ले गए या फिर 360 को इधर ले आओ, और ये वाला जो x है वो इस साइड को चला जाएगा, सॉल्व होके आ गया 100 - 180 = -3x, माइनस विल गेट कैंसल आउट, और x की जो वैल्यू आएगी डैट इज 60 डिग्री। तो आपको कोण मिल गया, क्या आया, 60 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Now question number 36. If the angle in a degrees of a triangle are x
3x+20 एंड 6x द ट्राइंगल मस्ट बी। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x+20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, एंगल्स जो है डिग्री में दे रखे हैं किसके, ट्राइंगल के। आपको पता है कि सम ऑफ, आपने एएसपी से पढ़ रखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का माप जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस उसे अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सोल्यूशन, एंगल्स दे रखे हैं x 3x+20 एंड 6x। ASP को अप्लाई किया, ASP फॉर व्हाट, ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, सारे एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो आएगा 180 के इक्वल, ऐड कर दिया इक्वल्स टू 180। अब x + 3x + 6x इज इक्वल टू 10x and 10x+20 equals to 180 degree, 10x equals to 180 minus 20 which is equals to 160 degree, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 डिग्री। अब आप इस x की वैल्यू को एंगल में पुट करेंगे, आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। जो फर्स्ट एंगल है वो तो x के इक्वल है, तो फर्स्ट एंगल क्या आ गया आपका, 16 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 3x+20, यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की, 16 × 3 + 20 विच इज़ 48 + 20 विच इज़ इक्वल्स टू 68 डिग्री। एंड द लास्ट एंगल इज 6x मीन्स 6 × 16 विच इज़ इक्वल्स टू 96 डिग्री। अब आप यहाँ देख सकते हो एक जो एंगल का मेज़र आ गया डैट इज़ मोर देन 90 डिग्री, मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्ट्यूज, अधिकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि मेज़र ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF, त्रिभुज ABC और DEF में एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, AC जो है वो इक्वल्स टू DF है एंड BC EF के बराबर है। एंड इफ़ AB इक्वल्स टू 2x - 1 एंड DE इक्वल्स टू 5x - 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अगर आपने मैथ्स बैकग्राउंड से किया होगा तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अगर आप प्रैक्टिस में हो, ट्यूशन्स वगैरह ले रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे बोलो कि प्रैक्टिस ही बोलूँगी, प्रैक्टिस में हो तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ भूल जाते हैं हमने, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रखी हो तब भी भूल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको क्या करना है, आपको जस्ट लिख लेना है कि क्या क्या गिवन है और फिगर की फॉर्म में बनाओ, इससे ज़्यादा इजीली कर पाओगे। जैसे कि इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन था वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ जो भी गिवन था लिख दिया, क्या कि BC जो है वो EF के इक्वल है, AC जो है वो DF के इक्वल है एंड एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है। नेक्स्ट दे रखा है कि AB की वैल्यू जो है डैट इज़ इक्वल्स टू 2x - 1 एंड DE इज़ इक्वल्स टू 5x - 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आप देखोगे तो दो साइड और उसके बीच का एंगल जो है वो इक्वल दिखाया गया है, मीन्स ये जो दो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय व्हाट, SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांग सम है। हिंदी में कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहते हैं, सर्वांग सम। और आपने पढ़ रखा है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं बाय CPCT से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AB जो है वो DE के इक्वल होगा बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
नेक्स्ट अब यहाँ से जब हमने दिखा दिया कि ए बी डी के इक्वल है तो हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 एंड डी ई इज़ वॉट 5x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x वुड बी व्हाट 1। इसका सही आंसर क्या होगा 1।